अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को और उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे ईसीपी तो सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको कर लेना है ओपन। साइट के ओपन होते ही आपको तमाम प्रोविंसेस में अनाउंस हुई वैकेंसीज नजर आएंगी, जैसे कि पंजाब में, सिंध में, केपीके में और बलूचिस्तान में। आपने इन तमाम एडवर्टाइजमेंट को सेपरेट टैब्स में ओपन कर लेना है ताकि हम वहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और जो तमाम मैंडेटरी चीजें हैं उनको रीड आउट कर सके। जैसे कि ये जॉब अनाउंसमेंट है पंजाब के लिए। पंजाब में ड्रॉटमैन की एक वैकेंसी अनाउंस हुई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 14 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की एक वैकेंसी अनाउंस हुई है। नेक्स्ट ये एडवर्टाइजमेंट है सिंध के लिए। सिंध में डेटा एंट्री ऑपरेटर की 15, जूनियर असिस्टेंट की 8 और सब असिस्टेंट की 5। अब हम देख लेते हैं केपीके के लिए जॉब अनाउंसमेंट। केपीके में ड्रॉटमैन की एक वैकेंसी अनाउंस हुई है, सीनियर असिस्टेंट की 9 अनाउंस हुई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 13, जूनियर असिस्टेंट की 10, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की 1, सब असिस्टेंट की 21। आ गया बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में डेटा एंट्री ऑपरेटर की 17, जूनियर असिस्टेंट की 3, सब असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि इन तमाम वैकेंसीज पे अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जून है। कंप्लीट जॉब डिटेल्स देखने के लिए आप किसी भी वैकेंसी के रिक्वायरमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोविंस में अनाउंस हुई तमाम वैकेंसीज की जॉब डिटेल्स मिल जाएंगी। इस तरह मैंने जो तमाम प्रोविंसेस में जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल्स को ओपन कर लिया है। ड्रॉट मैन के लिए मैट्रिक होना जरूरी है सिर्फ। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का आपने कोर्स किया हुआ हो ट्रेसर का और 7 साल का आपके पास ट्रेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का या आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 हफ्तों का आपके पास बेसिक जो आईटी ट्रेनिंग कोर्स होता है आपने वो ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए आपके पास डिग्री हो फिल्म या एडवर्टाइजिंग में और इसके साथ साथ 2 साल का किसी अच्छे अदारे का एक्सपीरियंस हो वीडियोग्राफी का। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास 5 साल का किसी अच्छे अदारे का एक्सपीरियंस होना जरूरी है वीडियोग्राफी के अंदर। ठीक है। कार ड्राइवर के लिए आपके पास सिर्फ मैट्रिक की संद है तो आप एलिजिबल हैं और साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नायब कासिद के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ प्राइमरी होना जरूरी है। चौकीदार के लिए भी सिर्फ क्वालिफिकेशन प्राइमरी होना जरूरी है। नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं सिंध की एडवर्टाइजमेंट को। वो तमाम वैकेंसीज जो कि तमाम प्रोविंसेस में अनाउंस हुई हैं तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। हम सिर्फ अब उन वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे जिनको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। जैसे कि डिस्पैच राइडर के लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो सिर्फ मैट्रिक है और साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं केपीके की एडवर्टाइजमेंट को। इसमें एक नई वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट। साथ आपके पास 6 हफ्तों का आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास सब असिस्टेंट की, जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिक और साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 3 हफ्तों का जो बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स है उसका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं बलूचिस्तान की एडवर्टाइजमेंट को। इसमें कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसको हमने पहले डिस्कस ना किया हो। बस एक चीज आपने याद रखनी है कि इन तमाम पोस्ट पे अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जून है। अब हम देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा आपसे यूजर लॉगिन। अगर तो आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप जस्ट लॉग इन कर लें। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने रजिस्टर न्यू अकाउंट इस पे क्लिक करते हुए अपने आप को रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, देन फादर या हस्बैंड नेम आ जाएगा, देन ईमेल एड्रेस आ जाएगा, देन आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, देन आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, देन आपका रिलीजन आ जाएगा, देन आपका सीएनआईसी, देन पासवर्ड, देन आप पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है, देन जेंडर आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डोमिसाइल का प्रोविंस आ जाएगा, देन आपका कॉन्टैक्ट या फोन नंबर आ जाएगा, देन आपने जो प्रेफर टेस्ट या इंटरव्यू स्टेशन उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन आपकी डिग्री की डिटेल्स आ जाएंगी। आपने अपनी परसेंटेज वगैरह सारे यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस की जो ईयर्स है वो मेंशन कर देने हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड कितनी है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने उसका नंबर लिखना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। अगर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने येस अदरवाइज नो कर देना है। देन आपने जो ये कोड लिखा हुआ है इसको टाइप करना है। नीचे है पॉलिसीज, आपने इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हुए एग्री एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हुए अपने आप को इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी उसी लॉगिन डिटेल को यूज करते हुए अपने आप लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसी डिटेल आपको लिखी नजर आएगी।
देन आपने एडिट प्रोफाइल में जाना है और यहाँ जाके अपनी क्वालिफिकेशन को और अपने वर्क एक्सपीरियंस को अपडेट कर देना है। आपने ऐड अ न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हुए अपने तमाम जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिटेल को यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आपकी तमाम क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएंगी तो आपने दोबारा अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हुए अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। नीचे आपकी लिखी हुई आएगी एप्लीकेशन आईडी, इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है ताकि जो रिकॉर्ड है वो आपके पास सेव रहे। प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी पोस्ट के लिए सबमिट करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।